back to my channel and this is another story time. Let's start the story. But story start करने से पहले मैं आप लोगों को warning दे दूँ, light on कर लो because this story is going to be so freaking fucking weird और बहुत ज़्यादा drowning है. So let's get into it. So this story was sent to me by my follower. She said कि वो जापान में आती है and she works at a late night shift. और इस दिन जब वो रात को फारिग हुई तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी and literally the last bus that have to cross the road, वो उस लास्ट बस के वेट करने के लिए बस स्टॉप पे गई. She was sitting down at the bus stop when an old lady arrived. मतलब एक बूढ़ी औरत वहाँ पर बस स्टॉप पे आई और वो भी उसके साथ ही बैठ गई थोड़े फासले पर. अब ये दोनों बस का इंतज़ार कर रही हैं और सिचुएशन थोड़ी वियर्ड हो गई. इस लड़की को ऐसा लग रहा था कि मतलब एक बूढ़े इंसान का रात को इतनी लेट बाहर होना जस्ट इज़ सो वियर्ड. बट उसने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. उसने कहा कि ओके दैट इज़ नथिंग फॉर माई कंसर्न. और वो वेट करी है कि चलो बस आएगी. इन द मीन टाइम उसने एयरपोर्ट्स लगाए हुए थे और वो अपने फ़ोन पे स्क्रॉल करी थी, गाने सुन रही थी एंड वाज जस्ट डूइंग हर थिंग. तो थोड़ा सा वेट करने के बाद बस आ जाती है. बस जब भी आती है वो आंटी उठती हैं जो इसके साथ बैठी होती हैं और उठकर इससे पहले बस में एंटर हो जाती हैं. जब वो बस में एंटर होती हैं तो वो बस की पहली दूसरी सीट्स को इग्नोर कर क्योंकि पूरी बस खाली होती है, वो किसी ना किसी वजह से एंड वाली सीट पर जाके बैठ जाती है जो पूरी लंबी सीट होती है. अब जब वो वहाँ पर जाके बैठ जाती हैं तो ये कहती है ज़रूरी है कि मतलब फ़ासला मेंटेन ही रखूँ, तो ये बस की दूसरी सीट पे बैठ जाती है. अब ये रात की लास्ट बस थी और इसका जो स्टॉप था वो तकरीबन 40 मिनट के फ़ासले पर था. जिसने एयरपोर्ट्स लगाए होते हैं अपने सॉन्ग्स की आवाज़ फुल करती है, बस की सीट पर अपना सर रख के रिलैक्स कर रही होती है. देन आफ्टर 5 मिनट्स ये अपनी आंखें खोलती है तो ये उस लेडी की तरफ देखती है पीछे मुड़ के, तो वो लेडी इस तरह करके हंस रही होती है. आई विल पोस्ट द रेफरेंस पिक हेयर क्योंकि टिकटॉक पे जब मैंने पोस्ट की थी तो बहुत से लोग डर गए थे, बट आई होप यहाँ पर लोग ना डरें. तो मैं यहाँ पे एक रेफरेंस पिक डाल दूँगी. वो औरत उस तरह हंस रही होती है और वो तकरीबन 70 साल की या इस टाइप की उम्र की लेडी होती हैं. और या ये लड़की सोचती है कि यार ये थोड़ा अजीब है. वाई इज़ शी स्माइलिंग एट नो वन. और मैं पीछे ना देखती तो ये औरत किसको स्माइल करके दिखा रही थी, मतलब कौन था वहाँ पे जो इसको देख रहा था. तो ये लड़की दोबारा अपनी शक्ल सीधी करती है और अपने मोबाइल पे स्क्रॉल करने लग जाती है ये सोचते हुए कि टाइम गुजर जाएगा एंड मे बी मैं बस ओवर थिंक कर रही हूँ एंड दैट्स इट. जब 45 मिनट ख़त्म होते हैं और बस इसके स्टॉप पर रुकती है तो ये लड़की उतरती है और ये देखती है कि वो औरत भी इसके पीछे पीछे उतर रही है. तो इसे लगता है यार मैं ओवरथिंक कर रही हूँ और मे बी ये कोइंसिडेंस हो सकता है, मे बी उन्होंने भी वहाँ पर उतरना होगा. अब जिस स्टॉप पर इसकी बस रुकती है, ठीक है, वहाँ से इसका जो अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग है वो तकरीबन 5-6 मिनट के फासले पर है. और इसके अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग की तरफ जब ये जाना शुरू होती है तो वो औरत भी इसके पीछे पीछे चलने लग जाती है इन द सेम लेन. मेरे साथ ऐसा हो मैं तो वहाँ पे ख़त्म हो जाऊँ या मैं उस औरत को पूछ लूँ बहन वो द. तो लेकिन व्हाटएवर. अब ये लड़की कहती है कि चल रही होती है और तकरीबन 2 मिनट गुजरने के बाद ये तेज़ चलना शुरू कर देती है बिकॉज़ वो औरत इसके ही पीछे इसकी ही अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग की गली में जा रही थी. लाइक बहन बी फॉर रियल. तो ये तेज़ भागने लग जाती है, मतलब भागने ये तेज़ चलने लग जाती है, मतलब थोड़ा-सा तेज़. तो वो औरत भी इसकी ही स्पीड कॉपी करने लग जाती है, लाइक वो भी उतना ही तेज़ चलने लग जाती है. ये सोचती है कि एक बूढ़ी औरत का इतनी तेज़ चलना मेरी स्पीड पर इज़ जस्ट सो वियर्ड. तो ये थोड़ा और तेज़ चलती है, लाइक भागने से थोड़ा सा ही कम. तो वो औरत भी उसी स्पीड पे ऐसे फॉलो करने लग जाती है. ओके व्हाटएवर. तो ये जब तेज़ चलती है अपार्टमेंट बिल्डिंग के सबसे नीचे वाले फ्लोर पर पहुंच जाती है. तो ये औरत इसे फॉलो करने लग जाती है, ये भागने लग जाती है और ये भाग के एलिवेटर के करीब जा ही रही होती है. तो वो औरत भी इसके पीछे फुल तेज़ स्पीड में एलिवेटर की बिल्डिंग तक पहुंच जाती है. ये औरत भी इसके पीछे इसी की स्पीड पे फुल तेज़ भागते हुए एलिवेटर तक पहुंच जाती है. जब ये एलिवेटर को फुल तेज़ तेज़ ऐसे खोलने की कोशिश करती है तो 10 सेकंड के बाद वो खुल जाता है. और ये औरत अभी इससे 10 सेकंड के फासले पे होती है, ठीक है, इतना करीब नहीं आई होती. तो ये जल्दी से अंदर एंटर होती है और एलिवेटर बंद हो जाता है. तो ये शुक्र करती है कि एलिवेटर बंद हो गया, वरना अगर वो औरत इसके पीछे अंदर आ जाती, गॉड नोज़ व्हाट हैव हैपेंड. ये लड़की अपने फ्लोर का बटन क्लिक करती है. ये अपने मोबाइल के ऊपर किसी को मैसेज कर रही होती है और ये इस अपने फ्लोर पे पहुंच जाती है. जब इसके फ्लोर पर एलिवेटर की दरवाजे खुलते हैं तो ये एलिवेटर से बाहर निकलती है और भाग कर अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रही होती है. व्हेन वो लेडी सामने से आती है, तो अब ये उस औरत को सामने से आता हुआ देखती है तो ये अपना रास्ता बदलती है और सीढ़ियों वाली तरफ से जाती है. अब सीढ़ियों से अपने अपार्टमेंट के ऊपर वाले फ्लोर पे जाने लगती है. जैसे ये इसका अपार्टमेंट है ना, ये जिस फ्लोर पे है, ये उस फ्लोर की सीढ़ियाँ लेती है ताकि ऊपर वाले फ्लोर पे जा सके बगैर किसी वजह के. बस इसने भागना था तो ये अब नीचे तो जा नहीं सकती क्योंकि एलिवेटर क्लोज हो गया. तो सामने जो मेन रास्ता था वो सीढ़ियाँ ही थी. तो ये सीढ़ियाँ लेती है और ऊपर जाती है और फिर ऊपर वाले फ्लोर पे जाके दोबारा एलिवेटर खोलती है और एलिवेटर के अंदर जाती है और एलिवेटर उस औरत के आने से पहले पहले बंद हो जाता है और ये दोबारा अपने अपार्टमेंट
अपार्टमेंट वाले फ्लोर का नंबर क्लिक करती है बहन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो जब इसकी एलिवेटर दोबारा इसी के अपार्टमेंट वाले फ्लोर पे जाकर रुकती है तो ये बाहर निकलती है और जल्दी से भाग के अपने अपार्टमेंट में चाबियां लगाती है और अपार्टमेंट खोल के अंदर चले जाती है। अब इसके अपार्टमेंट में कोई भी नहीं था, शी वॉज अलोन। तो ये इमरजेंसी नंबर डायल करने लग जाती है। जब इमरजेंसी नंबर डायल करती है तो अचानक से दरवाज़ा नॉक होता है इसके अपार्टमेंट का। तो ये बहुत हैरान होती है बिकॉज़ इसके घर या इसके अपार्टमेंट में कोई भी नहीं आता इतनी रात को, क्योंकि अब रात का बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हुआ था और इस टाइम इसके दोस्त भी से बहुत दूर-दूर रहते हैं तो कोई भी नहीं आने वाला था, ठीक है? और ना ये किसी को एक्सपेक्ट करी थी आने के लिए, तो ये हैरान होती है। ये पीप होल से देखती है बाहर, दरवाज़े के पीप होल से कि बाहर कौन है? मगर बाहर कोई भी नहीं होता। तो एज़ एक्सपेक्टेड ये लड़की दोबारा से दरवाज़ा खोलती है। जब लोग इस तरह की हरकत करते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मतलब तुम लोग बच गए तो अब तुम लोग क्या देखना चाह रहे हो बाहर भाई? तो ये थोड़ा-सा ऐसे दरवाज़ा खोलती है और बाहर देखती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता तो ये दरवाज़ा बंद कर देती है। दोबारा दरवाज़ा नॉक होता है इसके बंद करने के बाद। तो इस टाइम ये उस पीप होल से बाहर देखती है और वो औरत ऐसे करके हँस रही होती है। आई विल अगेन मेंशन रेफरेंस पिक। ओह माय गॉड, शट अप! तुम लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाओगे, लेकिन यू गाइस हैव टू इमेजिन, राइट? और तुम लोगों को इमेजिन करवाने के लिए एक टिप डालना ज़रूरी है। ये रियल नहीं होगी बट रेफरेंस होगी। तो ये लड़की पीप होल से फ़ौरन पीछे हटती है और अंदर जाती है, अपने दोस्तों को कॉल करने लग जाती है, ग्रुप चैट में मैसेज करती है कि मुझे बार-बार एक औरत फ़ॉलो कर रही है, मुझे मुझे बस तुम लोगों की ज़रूरत है, किसी ना किसी तरह कोई भी अगर जाग रहा है तो आ जाओ। उसके बाद ये अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रही होती है कि आधे घंटे के बाद इसकी बेस्ट फ्रेंड इसके घर आती है, इसके अपार्टमेंट में, और ये सब पूरी स्टोरी बताती है, स्टार्ट से लेकर एंड तक। तो फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके साथ एक रात रुकती है और अगले दिन वो चले जाती है और इस लड़की ने कहा कि इस दिन के बाद ये दोबारा सीन नहीं हुआ, बट इसे ये दिमाग से जा ही नहीं था रहा, इस वजह से उसने मेरे साथ शेयर किया। एंड शी सेड कि उसकी लाइफ में ये पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस था जो कि इसके लिए बहुत वियर्ड था, और मे बी वो औरत नॉर्मल लेडी हो, बट एक बूढ़ी औरत का इतनी जल्दी भागना, फिर इसके एंटर होने से पहले वो उसी फ्लोर पे हो, इज़ जस्ट सो अनबिलीवेबल। लाइक भाई, इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं भाग सकती। whatever, that was the whole story and I hope you guys liked it. अगर आप लोगों को मेरी स्टोरीज पसंद आती हैं तो obviously check my TikTok account, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टोरी टाइम्स हैं, यहाँ पर थोड़ी कम है, but I will keep continuously posting here and on TikTok. So yeah, enjoy all these stories. Till then, stay tuned for the more videos. I love you all. Bye bye.